नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज आपके टॉपिक का नाम है कोहलर। दोस्तों कोहलर से संबंधित आप जानते हैं कि कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और कोहलर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट या सुपर टेट। तो आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और पीसीएस का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कोहलर। कोहलर ने दोस्तों आप जानते हैं, कोहलर ने सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और कोहलर का ये मानना था कि जैसे ही मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है, वैसे ही उसके माइंड में विचार आते हैं, उसके माइंड में सूझ आते हैं, आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही उसके समस्या का समाधान होता है, अंत होता है, वो आइडिया और विचार क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं दोस्तों। और क्या थॉट्स थे कोहलर के, ये जानते हैं। कोहलर के अनुसार किसी भी समस्या के आने पे उनका मानना था कि किसी भी समस्या के आने पर व्यक्ति की अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है तथा सूझ द्वारा उसका हल क्या होता है, निकल जाता है। कोहलर का मानना था कि जैसे ही व्यक्ति के पास आती है समस्या, वो तुरंत उसका हल निकालने के लिए सूझ उसके पास आने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। जैसे दोस्तों आप ये सोचते हैं कि हमें इस बार गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इस बार हमें टीचर बनना है, तो कैसे हम टीचर जॉब पाएंगे। तो आपके पास तुरंत आइडियाज आने लगेंगे, यार हमें सीटेट निकालना पड़ेगा, सीटेट निकालने के लिए यूपी टेट निकालना पड़ेगा, सीटेट निकालना है, यूपी टेट निकालना, तब हमें सुपर टेट निकालना पड़ेगा, और सुपर टेट निकालने के लिए हमें सीटेट निकालने के लिए हमें रत्नेश सर की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, आपके अंदर विचार आए, आइडियाज आए। तो जैसे ही आपने यूपी टेट निकाला, सी टेट निकाला और आपको भगवान की दया से गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, तुरंत फिर आपके अंदर फिर विचार नहीं आएगा कि अब कैसे जॉब प्राप्त, वो भी आइडियाज भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वही चीज है दोस्तों। कुछ व्यक्तियों का क्या मानना था, व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों के द्वारा दूसरों को करके देख कर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने के ही सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो किसी कार्य को करके सीखते हैं। जैसे कोई भी कार्य हमें सीखना है, जैसे साइकिल चलाना है तो हमें स्वयं करके सीखना पड़ेगा, उसमें पैडल मारना पड़ेगा, टाइम पे ब्रेक मारना पड़ेगा, हर चीज़ हमें उसमें करनी पड़ेगी, उसको हमें स्वयं सीखना पड़ेगा, स्वयं हमें उसके लिए लगना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हेल्प भी लेनी पड़ती है स्टार्टिंग में, पीछे से कोई सपोर्ट दे, फिर धीरे स्वयं सीखते हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं किसी को देख के, जैसे दोस्तों पेंटिंग हो गई और भी चीज़ें हैं, किसी चीज़ को देख, लोगों को देख के अरे यार ये तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को देख के लोग अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी नकल करते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। और कुछ दोस्तों क्या होते हैं, बिना बताए अपने आप ही सीख जाते हैं, बिना बताए अपने आप ही स्वयं से सीख जाते हैं। तो और कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब सीखते हैं। जैसे कि अचानक उनके मन में विचार आता है, अचानक जैसे आप दोस्तों सवाल लगा रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप देखा कि एक क्वेश्चन में आपको अचानक से एक ट्रिक आई, यार ऐसे ऐसे भी करें तो भी यार आंसर हल हो गया, अरे यार क्या ट्रिक थी यार, बहुत अच्छी ट्रिक थी, ये तो हर जगह काम आ जाएगी। तो वो क्या है, अचानक आपके मन में एक आइडिया, एक ट्रिक आपको मिली मैथ की, अब उस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे। तो यानी अचानक जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, अचानक आपके मन में, आपके दिमाग में आइडिया आ गया, तो वो क्या था, वही उन लोग का, कोहलर का मानना था, यही जो सूझ, यही जो आइडियाज आते हैं, ये हम सीखते हैं, जो अचानक आते हैं, यही आता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एवं कोहलर का सिद्धांत यही था दोस्तों। जैसे आपका कोहलर ने सूझ द्वारा अधिगम को आहा अनुभव अथवा प्रकाश की किरण के रूप में समझाया। कोहलर ने अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, सीखना,
जो सीखना होता है दोस्तों, कोहलर ने कहा जो सीखने का अहम अनुभव होता है अथवा प्रकाश की किरण माना, उसको क्या माना उन्होंने, प्रकाश की किरण माना दोस्तों। जैसे अचानक कोई भी समस्या आई, कोई भी चीजें आई, अचानक हमारे दिमाग की बत्ती जल गई, अचानक हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें आइडियाज और विचार आने लगे, यार ऐसे नहीं, ऐसे हल होगा, ऐसे नहीं, समस्या को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो वो था कोहलर के थॉट्स दोस्तों, जिससे बच्चा बहुत ही जल्दी सीखता है। उसे प्रॉब्लम में डालिए, उसे स्वयं करने दीजिए, क्वेश्चंस को करने दीजिए, स्वयं उसको प्रैक्टिस करने दीजिए, किसी चीज को उसको स्वयं सीखने दीजिए। तो यानी कि कोहलर का मेन था, बालक को किसी भी कार्य को सिखाना है तो उसे स्वयं करके सीखने दें। उससे गलतियां होंगी, त्रुटि होगी, बार बार वो प्रयास करेगा, बार बार, फिर वो एक बार सीख जाएगा। तो वही चीज है दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना कुछ और नहीं बल्कि नवीन सूझ का विकास करना और पुरानी सूझ को क्या है, सुधारना है। जो गेस्टाल्टवादी थे दोस्तों, उनका यही मानना था कि नवीन सूझ का विकास करना, नए सूझ का, नई आइडिया, नए विचार का विकास करना और पुराने आइडिया को क्या करना, सुधारना। यही एक थॉट थी किसकी, गेस्टाल्टवादियों की। गेस्टाल्टवाद में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, कोहलर ने दिया था। इसके अन्य नाम क्या थे, सूझ का सिद्धांत भी इसे कहा जाता था, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता था और समग्र सिद्धांत भी कहा जाता था। गेस्टाल्ट सिद्धांत क्यों कहा जाता था, क्या रीजन था, क्या अर्थ होता है, ये जानते हैं। गेस्टाल्ट शब्द होता है दोस्तों जर्मन भाषा का था। गेस्टाल्ट शब्द है वो कहाँ का था, जर्मन का था, और इसका अर्थ होता है समानता या पूर्ण आकार का, समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार का, इसका अर्थ होता है गेस्टाल्ट का। और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक में 3 महान हस्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पहली महान हस्ती थी वर्दीमर। अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे दोस्तों, तो आप बताएंगे कि जनक थे हमारे वर्दीमर जी। जनक के रूप में किन्होंने जन्म लिया था, वर्दीमर जी ने जन्म लिया था। किसी ने, वर्दीमर जी ने दोस्तों, याद रखिएगा वर्दीमर। और बात करें सहयोगकर्ता के रूप में तो हमारे थे कोफ्का जी। सहयोगकर्ता की बात की जाए तो उसमें हम नाम लेंगे किसका, कोफ्का का। कोफ्का हमारे सहयोगकर्ता थे और कोहलर थे प्रयोगकर्ता। हम सभी जानते हैं कि कोहलर जी जो थे वो हमारे प्रयोगकर्ता थे। और कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था, हम सभी ये भी जानते हैं कि कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पे। किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पर प्रयोग किया था, यानी कि चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। क्या नाम था उसका, आप सभी जानते हैं, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान नाम था। क्यों किया, क्योंकि हमारे जो 98% जो हमारे डीएनए होते हैं वो किससे मिलते हैं, हमारे वनमानुष से मिलते हैं दोस्तों। हम लोग भी बंदर के वो थे ना, हमारे पूर्वज कौन माने जाते थे, बंदर ही तो माने जाते थे। तो वही चीज़ है दोस्तों कि कम से कम 90% डीएनए हमारे उन्हीं के समान होते हैं, ये चीज़ है वनमानुष। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये है अपनी हिंदी, मात्र 299 रुपये में। और ये आपके कुछ बैच पुस्तकें हैं स्टडी 91 में, अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरो यारो। लेखपाल सबकी है, देखिए। नेक्स्ट है कोहलर के प्रयोग। आप कोहलर के प्रयोग के बारे में दोस्तों जानते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया और उसका नाम क्या था, सुल्तान। मैंने अभी आपको बताया। और इस सिद्धांत के संबंध में अनेक प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। लोगों ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उस पर लोगों ने कई प्रयोग किए और जा चुके, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रयोग था कोहलर का। किसका प्रयोग था प्रसिद्ध, कोहलर का। क्योंकि उन्होंने चिंपांजी, जिनके साथ हम मानव का 99% डीएनए साझा कर सकते हैं, पर कई प्रयोग किए थे। क्या प्रयोग किया था, आइए जानते हैं दोस्तों। प्रयोग नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया, एक कोहलर ने एक वनमानुष को दोस्तों क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया। क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया। और जैसे ही कमरे में बंद किया और ऊंचाई पे दोस्तों एक केला रख दिया, ऊंचाई पे एक केला बांध दिया। क्या किया, ऊंचाई पर एक केला बांध दिया। प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 1 दोस्तों, प्रथम प्रयोग था इनका। प्रथम प्रयोग इन्होंने किया कि वनमानुष को इन्होंने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया और ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे क्या किया, केले को बांध दिया। वनमानुष भूखा था। पहले उसने उछलने का प्रयास किया, केले को पाने का प्रयास किया, पर वो पाने में क्या हुआ,
असमर्थ रहा दोस्तों, वो केले को न पा सका। तभी उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमारे पास तो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है भाई। इस बॉक्स पे अगर चढ़ा जाए तो शायद इस केले को पाया जा सकता है बहुत ही आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक। और उसने वही किया दोस्तों, और वो बॉक्स पे चढ़ा और केले को वो सरलता पूर्वक पा गया और खा लिया। चाहता तो ये रूम से बाहर भी निकल सकता था दोस्तों, पर कोहलर ने यही देखा कि भूख, जो बनमानुष था उसकी प्रथम वरीयता थी भूख को मिटाना, और उसको प्राप्त हो गया केला, तो उसकी समस्या का समाधान हो गया, उसके आइडिया भी समाप्त हो गए। अब वो दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है कि यार अब कमरे से भी हमें निकलना चाहिए, इस सब चीज के बारे में पहले पेट पूजा हो गई, बस खत्म काम। तो वो चीज था, कोहलर ने यहां सिद्ध किया कि देखिए जैसे समस्या का समाधान हो गया वैसे ही आइडिया विचार भी आने से खत्म समाप्त हो गए कि यार अब बाहर भी निकलना चाहिए। सोचा अरे यार खाना पानी सब मिल ही रहा है, क्या जरूरत है बाहर जाने की। हाँ, तो वही चीज है दोस्तों, तो वही चीज कोहलर ने यहाँ पे सिद्ध किया। तो ये चीज था। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, तो दोस्तों ये है, आप लोग नोट कर सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है कि कोहलर ने सुल्तान को क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया तथा पिंजड़े के छत से केला लटका दिया। उसी पिंजड़े में एक बॉक्स भी रखा था। केला प्राप्त करने के क्रम में उसने कुछ देर उछल कूद की, पर वह असफल रहा, वह प्राप्त न कर सका। अचानक उसे कुछ सूझा और बक्से पर पकड़ यानी चढ़कर, बक्से पर चढ़कर दोस्तों, चढ़कर केला उसने प्राप्त कर लिया। ये चीज है दोस्तों, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग नंबर 2 दोस्तों। प्रयोग नंबर 2 की बात की जाए, कैसा प्रयोग नंबर दूसरा कैसे था। अब उसने दोस्तों क्या किया, अभी आपने देखा कि उसमें एक बॉक्स था, अब इसमें इसने 2-3 बॉक्स रख दिए और केले की ऊंचाई को क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा और भी अधिक बढ़ा दिया। उसने क्या किया, केले की ऊंचाई को और अधिक बढ़ा दिया, जैसे कि एक बॉक्स रखने पे केला यानी बनमानुष केले को न पा सके। बनमानुष ने फिर से प्रयोग किया, फिर से वो क्या कहते हैं, एक बॉक्स रखा उसने और वो केले को पकड़ना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, पर वो केला न पा सका। कहा अरे यार भैया क्या हुआ, अब इस बार तो मिल गया था, इस बार नहीं मिल रहा है, अब क्या किया जाए। तभी उसके मन में विचार आया, तभी उसके माइंड में आइडिया आया, सूझ आई, विचार आया कि यार एक बॉक्स और रखा हुआ है यहाँ बगल में, चलो ये भी बॉक्स लगा दे, तब चढ़े शायद पाया जा सकता है। फिर उसने दूसरा बॉक्स भी रखा और वो चढ़ने प्रयास किया, फिर वो नहीं पाया। कहा अरे यार लग रहा है ऊंचाई कम पड़ गई। फिर उसने तीसरा बॉक्स लिया और तीसरे बॉक्स को रखा, अब उसकी ऊंचाई पर्याप्त थी, उस पर चढ़ के वो आसानी से केले को प्राप्त कर लिया। और फिर दोस्तों वो उसको जैसे ही केला प्राप्त हुआ, उसकी भूख समाप्त हुई, बस उसके आइडिया समाप्त। तो ये थे आपका प्रयोग नंबर 2, इनका प्रयोग था ये दूसरा। अभी कोहलर जी को संतुष्टि नहीं मिली, कहीं यार अभी संतुष्टि नहीं मिली है, कई और प्रयोग किया जाए, तभी उन्होंने फिर तीसरा प्रयोग किया। ये आपका दोस्तों यूपी टेट की आपकी नई पुस्तक आ चुकी है दोस्तों मार्केट में, मात्र 249 रुपये में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं पुस्तक, फ्री डिलीवरी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं प्रयोग नंबर 3। अब प्रयोग नंबर 3 क्या था दोस्तों, ये प्रयोग नंबर 2 का है, लिखा है पूर्व के प्रयोग जटिल बनाना था। कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने इस बार के प्रयोग में केला इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि सुल्तान एक बक्से की सहायता से केले को न प्राप्त कर सके और 2-3 बक्से रख दिए। बाद में सुल्तान ने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा और केले को क्या किया, प्राप्त कर लिया। वही बात दोस्तों लिखी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, अपने नोट्स जितना आप बनाते रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे दोस्तों, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद हो, कहते हैं ना जितना सोने को घिसेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद होंगी दोस्तों। तो इसीलिए लिखते चलिए, अपनी सेल्फ नोट्स बनाते चलिए, तो अपनी बातें लिखी हुई ज़्यादा याद होती हैं। तुरंत आप अपनी बात, यार ऐसे ऐसे प्रयोग किए थे कोहलर ने, सूझे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कोहलर का सिद्धांत को ही कहते हैं। तुरंत आपने शॉर्ट नोट्स 1 मिनट 5 मिनट में आपने रिवाइज कर ली।
तो अपना लिखा हुआ देते ना, अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी याद आ जाती, चीजें याद हो जाती। तो वही चीज है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, अब प्रयोग नंबर 3 की बात करते हैं। कॉलर ने कहा कि अब अभी तक तो कमरे में बंद करते थे, अब पिंजड़े में बंद करते हैं। अब उन्होंने पिंजड़े में बंद किया और केले को थोड़ी दूरी पर रख दिया। केले को उन्होंने थोड़ी दूरी पर रख दिया और बगल में एक डंडा रख दिया। क्या रख दिया? बगल में एक डंडा रख दिया और कहा अब देखते हैं क्या करता है बनमानुस, यानी बनमानुस इन द सेंस सुल्तान। अब क्या करेगा सुल्तान? तो सुल्तान पहले प्रयास किया हाथ से, उसने बाहर निकाला हाथ और उसने पाने का प्रयास किया तो वो पा नहीं सका। फिर वो देख रहा था, फिर उसने क्या किया, डंडा पकड़ लिया और डंडे से दोस्तों उसने केले को खींचा और फिर वो केले को प्राप्त कर लिया। ये दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग उन्होंने किया कि पिंजरे में बंद कर लिया, जिससे कि डंडे को रखा, जिससे कि सुल्तान ने ये देखा कि जैसे ही सुल्तान नहीं पा सका तो वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो वो तुरंत क्या किया, डंडे का प्रयोग कर लिया। यहाँ पे बॉक्स की जगह पे उन्होंने क्या रख दिया था, डंडा रख दिया था। देखते हैं उसका विचार बदलता है कि नहीं, वही नए ज्ञान पे ही, पूर्व ज्ञान पे ही वो आधारित रहता है कि अरे यार बॉक्स ही रखेंगे तभी पाएंगे, उस पर नहीं। उसने क्या किया, अपने नए ज्ञान का विकास किया। क्या किया? नए ज्ञान का विकास किया कि अरे भाई जैसे बक्से रखने से थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ गई, उसी तरह से डंडे से भी हमारी, यानी कि हम केले तक पहुंच सकते हैं, थोड़ी सी हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, केले तक हम पहुंच सकते हैं आसानी से। तो वो चीज है, उसने अपने पुराने पूर्व ज्ञान में क्या किया, विकास किया, नए ज्ञान में वृद्धि की। वही चीज है दोस्तों, वही बात कही गई। तो ये था। अब प्रयोग नंबर 4 उन्होंने क्या किया, अब उस वहां पे उन्होंने एक छड़ी रखी थी, अब यहाँ पे उन्होंने 2 छड़ी रख दी और केले की दूरी को क्या किया, और भी ज्यादा बढ़ा दिया। केले की दूरी को क्या किया, और ज्यादा बढ़ा दिया कि देखते हैं अब क्या करता है सुल्तान भाई। सुल्तान भाई ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने पहले एक छड़ी उठाई, एक छड़ी उठा के उन्होंने केला प्राप्त करने का प्रयास किया, पर वो क्या हुए, असफल हो गए, प्राप्त न कर सके केले को। फिर उन्होंने दोनों छड़ियों को जोड़ दिया, दोनों छड़ियों को क्या किया, जोड़ा। फिर देखिए उनके पूर्व ज्ञान में विकास हुआ कि अरे भाई केवल एक छड़ी से काम नहीं चलेगा, जब तक दोनों छड़ियों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक केला नहीं मिलेगा, पेट पूजा नहीं होगी। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, दोनों छड़ियों को जोड़ा और फिर जाके उन्होंने केले को प्राप्त किया दोस्तों। तो ये था प्रयोग, 4 प्रयोग थे हमारे कोहलर जी के, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, यही चीज थी। ये देखिए, इस बार कोहलर ने पिंजरे में 2 छड़ियां रखी जिन्हें जोड़कर एक बनाया जा सकता था, तथा पिंजरे के बाहर रखे केलों को तथा केवल किसी एक छड़ के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता था। असफलता के बाद अंततः सुल्तान ने दोनों छड़ियों को जोड़ लिया तथा केले को प्राप्त कर लिया दोस्तों। वही बात मैंने आपको बताई दोस्तों कहानी के रूप में। ये चीजें भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोस्तों वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके इसी नेट पेपर का नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में। अब दोस्तों क्या हुआ, आइए अब हमारे शैक्षिक कार्य में ये किस प्रकार से कोहलर का सिद्धांत उपयोगी है, किस प्रकार से इसका हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए बहुत उपयोगी, इसके बारे में जानते हैं। सिद्धांत के बारे में, यह सिद्धांत उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर ज्यादा उपयोगी होगा। क्या उपयोगी होगा? जो उच्च बुद्धिमत्ता वाले बुद्धिमान होंगे दोस्तों, छात्र होंगे, कई प्रयोग वो नए कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं दोस्तों, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। तो वो अपने बच्चे जो होते हैं वो खोजकर्ता माने जाते हैं, जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, खोजकर्ता माने जाते हैं। तो वो इस सिद्धांत के माध्यम से खोज कर सकते हैं। जब उन्हें स्वयं करने का मौका दिया जाए, बेटा जाओ तुम खोजो, कुछ ना कुछ करो, इस कार्य को तुम स्वयं करो, तब दोस्तों वो कुछ ना कुछ जरूर खोजेंगे। तो वही चीज है, पाठ्यक्रम निर्माण तथा संगठन में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा संगठन में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। कोई भी रचनात्मक कार्य है, बालक को आप करने के लिए दे दीजिए कि बेटा इस कार्य को तुम्हें करना है, तो वह करेगा दोस्तों। रचनात्मक कार्य बहुत अच्छी रचना करेगा, बहुत अच्छी चीजों को बना के आपको दिखाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो
बालक होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे वैज्ञानिक माने जाते हैं, प्रमुख खोजकर्ता माने जाते हैं। वही चीज है, यह सिद्धांत रटत अधिगम का खंडन करता है। जैसे कोहलर ने कहा, बालक जो सीखता है, अधिगम करता है, और वो कभी भी उस चीज को नहीं भूलेगा अगर बालक स्वयं करके सीखेगा। किसी चीज को स्वयं करके सीखेगा, रटन प्रणाली से न सीखे। रटन प्रणाली यानी किसी चीज, पहले जमाने में आप देखते होंगे कि गुरुजी बैठ गए हैं, रगड़, बेटा चलो पढ़ो, दो दो दूनी चार, दो चौक आठ। अब एक बच्चा खड़ा हो गया है, दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो पंचे 10, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और सारे बच्चे उसी को दोहरा रहे हैं। गुरुजी अपना रगड़े रगड़ मस्त है। हाँ, तो वो क्या थी, वो रटन प्रणाली थी दोस्तों। पर अब क्या होता है, अब बालक को दे दिया गया, आपने क्वेश्चन दे दिया, बेटा 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 6, इसको बेटा हल करो। ऐसे आप क्या करें, 4 3 7 7 2 9, 9 + 2 9 3 12, तो इसको हल करो, डिवाइड बाई 6 कितना आएगा। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अरे सर ने ये दिया, पहले इसको क्या करें, प्लस करें, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तब ये चीजें गणित लगाएगा, तो उसको जब आप स्वयं करने के लिए देंगे दोस्तों, तभी तो वो दिमाग लगाएगा, नहीं तो वो चीजें वो कैसे करेगा किसी भी कार्य को। तो वो चीजें, दूसरी चीजें, कभी भी वो चीजें भूलेगा नहीं दोस्तों। किसी भी ट्रिक को जब आप मैथ का सवाल लगाते हैं, तो किसी भी ट्रिक की जब खोज आप स्वयं करते हैं, तो क्या वो ट्रिक आप कभी भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। वो चीजें, जो चीजें आप स्वयं खोज के, कोई क्वेश्चन होता है जो कभी क्वेश्चन फंस जाता है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढते हैं, कई घंटों के प्रयास ढूंढने पर, यार क्या अर्थ होगा, गूगल पर सर्च करते हैं, तब जाके वो मिलता है। क्या वो आंसर आप जल्दी भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। तो वही चीज होता है, जब आप किसी चीज को स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं करके ढूंढते हैं, तो आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों की शिक्षा में प्रभावशाली होता है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, स्वयं जब बालक करके सीखेगा तो गणित के प्रश्नों में भी दोस्तों निपुण होगा, विज्ञान के क्षेत्र में भी महान वैज्ञानिक माना जाएगा। यह सिद्धांत कल्पना, बुद्धि तथा सृजनात्मक आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं में भी विकास में उपयोगी होता है। यह सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक समूहों को महत्व को क्या करता है, कम करता है दोस्तों। यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी बालक स्वयं चीजों का पता लगा सकता है दोस्तों, स्वयं चीजों को क्या कर सकता है, स्वयं चीजों को यानी ज्ञान को अर्जित करने के लिए खोज कर सकता है, स्वयं चीजों पे दोस्तों एक्सपेरिमेंट कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, जान सकता है यार कैसे प्रयोग होगा, कैसे चीजें होंगी, कैसे चीजें घटित होती हैं, क्या है गुरुत्वाकर्षण, क्यों पृथ्वी अपने, कैसे पृथ्वी अपनी तरफ सारी चीजों को खींचती है, क्यों चीजें जब हम गिराते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं गिरती। वो जब स्वयं खोज करेगा, जानेगा चीजों को, तब दोस्तों वो क्या करेगा, अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, अच्छा गणितज्ञ बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा। वही चीज है। नेक्स्ट दोस्तों, गैरिसन ने क्या कहा, गैरिसन के अनुसार विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। यानी कि जो विद्यालय में बालक को समस्या हो, चाहे विद्यालय में हो चाहे जीवन में कोई भी समस्या हो, उसको समाधान करने के लिए यह जो सिद्धांत दिया उन्होंने, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वह बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही सहयोगी होगा। क्योंकि जब बालक के, दोस्तों देखिए, जीवन में किसी न किसी के पास समस्या तो आनी ही आनी। द प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, और उससे निकलना, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। वही चीज है कि समस्या तो आती है दोस्तों, पर उससे निकलना, ये आर्ट आपके अंदर भी आनी चाहिए, ये कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये परफेक्ट जो ये बात कही गई दोस्तों, एकदम सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कोहलर के बारे में बिल्कुल सही लगती है, एकदम सटीक बैठती है माना जाए मेरे हिसाब से। तो ये चीज थे दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका, ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई बहुत ही पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारतीय राज्यव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि दोस्तों आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों जितना हो सके, एक ब्रह्मास्त्र है, एक रामबाण है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको दो फायदे होंगे दोस्तों। क्या होंगे? दो फायदे। पहला होगा टाइम मैनेजमेंट। पहला क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। क्या होगा?
टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, यानी कि आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना समय देना है, हिंदी में कितना समय देना है, इंग्लिश में कितना समय देना है, मैथ में कितना समय देना है, लैंग्वेज में कितना समय देना है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि हाँ मुझे कितना समय देना है, तो कि मुझे पहले कौन सा सॉल्व करना है, मुझे पहले मैथ सॉल्व करनी है, पहले मुझे हिंदी सॉल्व करनी है, पहले मुझे इंग्लिश सॉल्व करनी है। ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा उसका, आपको ये हो जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उतनी वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेंगी, हमेशा आपके शेड्यूल में रहेंगी चीज़ें। तो आप कभी भी दोस्तों यानी कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे कभी भी आपको, यानी कि वहाँ पे आपको ये नहीं लगा यार क्या करें यहाँ पे। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगा देंगे तो वो आपका फिक्स हो जाएगा, एक रणनीति बन जाएगी कब हमें पहले क्या लगाना है, मैथ लगाना है कि मुझे पहले जीएस लगाना है, पहले साइंस लगाना है कि पहले संस्कृत लगाना है। और दूसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस सेट से दोस्तों, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है। और सोचिए अगर आप डेली 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं और 100 क्वेश्चन में दोस्तों आपको मैं मान रहा हूँ कि 60% भी आपको अगर याद है, 60% यानी 100 में 60 क्वेश्चन भी आपको याद है, तो भी सोचिए दोस्तों एक महीने में कितने क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे, 2 महीने में कितने क्वेश्चन याद हो। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक भी बढ़ता जाएगा, आपके चीज़ें क्या होगी, याद भी होती जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।